It is also known as a post-mortem examination. It is a highly specialized surgical procedure that is consists of thorough examination of corpse to determine the cause and manner of death, to evaluate any disease or injury that may be present. It is usually performed by a specialized medical doctor called a pathologist. और autopsy को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम को ही हम लोग बोलते हैं एन ऑटोप्सी। ठीक है, तो ऑटोप्सी क्या है? एक स्पेशलाइज सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडी का, टू डिटरमाइन, जानने के लिए कि उसके डेथ का कॉज क्या है, उसके डेथ का मैनर किस टाइप से वो पेशेंट मरा। ठीक है, और या फिर कौन सा उसका डिजीज़ था जिसके कारण पेशेंट की डेथ हुई। ये सारी चीज़ को एग्जामिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी आर परफॉर्म फॉर आइदर लीगल और मेडिकल पर्पस। ठीक है, तो या तो लीगल पर्पस के लिए या तो मेडिकल पर्पस के लिए। लीगल पर्पस जैसे सुशांत सिंह मरा तो उसका लीगल पर्पस आएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि उसको उसकी डेथ क्यों हुई। मेडिकल पर्पस जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई, तो हमको पता नहीं है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अचानक से उस पर्सन को क्या हुआ, हार्ट अटैक तो नहीं आया था, किसी इन्फेक्शन से, किसी वायरस बैक्टीरिया ये सबसे तो नहीं मिला। तो ये होता है मेडिकल पर्पस। तो टाइप ऑफ ऑटोप्सी, तो देर आर टू टाइप ऑफ ऑटोप्सी, मेडिकल और एक है फॉरेंसिक। तो मेडिकल में क्या होता है, ऑथराइज्ड बाय अ डिसेंडेड फैमिली एंड हेल्थ केयर सरोगेटेड। ठीक है, तो ये क्यों होता है, अगर इसको मतलब ऑटोप्सी जैसे कोई कराना चाह रहा है तो उसे मेडिकल पर्पस के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि उनके रिलेटिव या तो उसके पति या पत्नी, ठीक है, उसके बच्चे, या हेल्थ केयर सरोगेट, या हेल्थ केयर में जैसे किसी को किसी की डिजीज़ के बारे में जानना है, तो ये होता है मेडिकल पर्पस। फॉरेंसिक पर्पस जैसे किसी का अचानक से डेथ हुआ, तो फॉरेंसिक पर्पस के लिए क्या होता है, ऑथराइज बाय द स्टैट्यूट। इसमें क्या रहता है, ये लीगली उसका एग्जामिनेशन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी का मर्डर हुआ है, खून हुआ है, तो वो क्यों हुआ है। तो ये होता है फॉरेंसिक। ऑटोप्सी क्या है, तो एन ऑटोप्सी इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। ठीक है, तो डेथ के बाद हम लोग जो एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का, उसे हम बोलते हैं ऑटोप्सी। इट इज़ अ परफॉर्म इन सर्टन केसेस। कब कभी इसको परफॉर्म करते हैं, जब कोई कमिटेड सुसाइड कमिट करता है, उस किसी के डेथ का कॉज नहीं पता, अननोन कॉज होता है, अननोन डेड बॉडी, कहीं से डेड बॉडी मिली है, तब हम ऑटोप्सी करते हैं। होमिसाइड, अगर किसी को जहर दे के मारने की कोशिश की गई है, तब हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। द ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी आर एग्जामिन एंड एस्टैब्लिश द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ टू लर्न मोर अबाउट द डिजीज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी में जो ऑर्गन होते हैं, जो टिश्यू रहते हैं, उसको क्या होता है, एग्जामिन करते हैं और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके डेथ का एग्जैक्ट कॉज क्या था। अ कंसेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द इमीडिएट रिलेटिव। तो हमको ऑटोप्सी करने से पहले उससे मतलब ऑटोप्सी करने से पहले क्या करना है, डॉक्टर को कंसेंट लेना है। तो कंसेंट किससे लेंगे, अगर उसके कोई स्पाउस कोई जिंदा, मतलब पति पत्नी कोई जिंदे हैं तो, ठीक है। अगर 18 साल से बड़े कोई बच्चे हैं तो वो कंसेंट में साइन कर सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स साइन कर सकते हैं कंसेंट में, या तो फिर उनके सिबलिंग, उनके भाई बहन उस कंसेंट में क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। आफ्टर एन ऑटोप्सी, हॉस्पिटल कैन नॉट रिटर्न एनी टिश्यू ऑर्गन विदाउट द परमिशन ऑफ पर्सन हु साइन द कंसेंट फॉर्म। ठीक है, आफ्टर ऑटोप्सी जो हॉस्पिटल जो रहता है, वो अपने से पेशेंट का बॉडी का कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन अपने आप नहीं रख सकता बिना उनके परमिशन के, जिन्होंने कंसेंट साइन किया है। फिर होता है इम्बेलमिंग क्या है, इट इज़ अ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन बाय अ ट्रीटिंग देम टू फॉर स्टॉल डिकम्पोजिशन। तो क्या रहता है, जैसे आपने देखा है कि बहुत कई बार हम लोग जो मेडिकल जो डॉक्टर्स रहते हैं, उनके स्टूडेंट के लिए जो रहता है, आपने देखा होगा ऑर्गन प्रिजर्व करके रखते हैं, ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जो प्रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है ना, इसे ही हम बोलते हैं इम्बेलमिंग। द इंटेंशन इज़ टू कीपिंग दैम सुटेबल फॉर पब्लिक डिस्प्ले। तो क्या रहता है, ये इम्बेलमिंग प्रोसेस से क्या होता है, उनकी बॉडी सड़ती नहीं है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक इसको ईजिली प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे पब्लिक को वो ईजिली
डिस्प्ले कर सकते हैं उनकी जिस भी चीज़ को उन्होंने प्रिजर्व किया है, या तो ऑर्गन को प्रिजर्व किया है या तो पूरी की पूरी बॉडी को प्रिजर्व किया है, तो वो उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और डिस्प्ले के समय वो जैसा प्रिजर्व करके रखा गया है वैसे ही हमें मिलेगा, तो इसे ही हम बोलते हैं एम्बेलमिंग। एट अ फ्यूनरल एंड अ रिलीजियस रीज़न द मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एम्बेलमिंग करते हैं। जैसे फ्यूनरल, जैसे कई बार होता है कि उसका फ्यूनरल जल्दी हो नहीं पा रहा है किसी वजह से, तब एम्बेलमिंग करते हैं। रिलीजियस रीज़न के कारण एम्बेलमिंग का प्रोसेस किया जाता है। मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए, मेडिकल तो मैंने बताया कि स्टूडेंट्स को स्टडी कराने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बेलमिंग प्रोसेस करते हैं। द 3 गोल ऑफ एम्बेलमिंग, एम्बेलमिंग का 3 गोल्स हैं। एक है सैनिटाइजेशन, फिर है प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन। प्रिजर्वेशन को यहाँ पर बोला गया है रिस्टोरेशन। तो एम्बेलमिंग हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड क्रॉस कल्चरल हिस्ट्री। तो ये क्या है, एम्बेलमिंग प्रोसेस क्या है, एक वेरी लॉन्ग और क्रॉस कल्चरल हिस्ट्री है विथ मैनी कल्चर गिविंग द एम्बेलमिंग प्रोसेस एंड ग्रेटर रिलीजियस मीनिंग। एम्बेलमिंग प्रिवेंट द प्रोसेस थ्रू एन इंजेक्शन ऑफ केमिकल इनटू द बॉडी टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो एम्बेलमिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक इंजेक्शन के थ्रू एक केमिकल बॉडी में एंटर किया जाता है जो बॉडी की बैक्टीरिया को मार देता है। वो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आफ्टर दैट पेशेंट की बॉडी को सड़ाने का काम करते हैं, तो वो इंजेक्शन उसी बैक्टीरिया को मार देता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडी फ्रॉम द डिकैय। तो इससे क्या होता है कि हम बॉडी को सड़ने से रोक सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ केमिकल इनटू द बॉडी टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, तो जो केमिकल पेशेंट के डेड बॉडी के डेड बॉडी में एंटर किया गया है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। देयर बाय प्रिवेंट रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू। एम्बेलमिंग फ्लूइड कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मेलिटी। तो एम्बेलमिंग जो रहता है उसमें क्या रहता है, केमिकल में फॉर्मेलिटी हाइल्ड रहता है, मेथनॉल रहता है, इथेनॉल रहता है और अदर सॉल्वेंट होते हैं। मेक श्योर बॉडी इज़ फेस अप। ठीक है, तो जो बॉडी है वो क्या रहता है, हमको एम्बेलमिंग प्रोसेस के समय हमको क्या करना है, बार बार श्योर होना रहता है कि बॉडी का जो एम्बेलमिंग प्रोसेस किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। रिमूव एनी क्लॉथिंग दैट पर्सन इज़ वेयरिंग। तो हम जब उसमें क्या करते हैं, जब हम एम्बेलमिंग करते हैं तो पेशेंट जो भी डेड बॉडी रहता है उसकी बॉडी में हम किसी भी क्लॉथ से उसको कवर नहीं करते हैं। फिर डिसइंफेक्ट द माउथ, आइज़, नोज़ एंड अदर ऑरिफाइस। तो एम्बेलमिंग के समय हमको क्या क्या करना है, पेशेंट जो डेड बॉडी उसके माउथ को, आइज़ को, नोज़ को और अदर ऑरिफाइस में जैसे ईयर के ऑरिफाइस आएंगे, रेक्टम के ऑरिफाइस आएंगे, ठीक है, यूरेथ्रा के ऑरिफाइस आएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, पूरी बॉडी को शेव करना है। फिर क्या करना है, ब्रेक द राइगर मोटिस बाय मसाजिंग द बॉडी। तो अकड़न जो होता है, राइगर मोटिस अकड़न को बोलते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको उसकी पूरी बॉडी को मसाज करना है। सेटिंग द फीचर्स, और जैसे पूरी बॉडी को एज इट इज़ जैसा है वैसे ही हमको उसको सेट करना है। जैसे कि आई को क्लोज़ करना है, माउथ को क्लोज़ करना है, नेचुरल शेप में उसको मेंटेन रखना है। मॉइस्चराइज द फीचर्स। ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रीम शुड बी यूज ऑन द eyelid and lips and cascading the body. प्रोसेस ऑफ एम्बेलमिंग, तो क्या है, एम्बेलमिंग फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज टू डिसीज ड्यूरिंग द एम्बेलमिंग। Many other body fluid may be drained and aspirate and replaced with the fluid as well. The process is embalming designed the slow decomposition of body. तो इसमें क्या करते हैं, जब एम्बेलमिंग प्रोसेस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल डेड बॉडी की बॉडी में एंटर करते हैं, और उसके अलावा हम लोग और क्या करते हैं, उसकी बॉडी में जितने भी फ्लूइड रहेंगे ना, चाहे ब्लड हो या कुछ भी ड्रेन बॉडी फ्लूइड हो, कुछ भी फ्लूइड हो, उसको हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करके उसको उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल एम्बेलमिंग प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व 4 पार्ट। तो एक्चुअल एम्बेलमिंग प्रोसेस में 4 पार्ट इन्वॉल्व है। आर्टेरियल एम्बेलमिंग, कैविटी एम्बेलमिंग, हाइपोडर्मिक एम्बेलमिंग और सरफेस एम्बेलमिंग। आर्टेरियल एम्बेलमिंग क्या है, विच इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ एम्बेलमिंग केमिकल इनटू द ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ एम्बेलमिंग केमिकल इनटू द ब्लड वेसल्स। हम लोग क्या करते हैं, एम्बेलमिंग प्रोसेस में जो इंजेक्शन रहता है उसको किस में, ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं। यूजुअली बाय अ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन से आर्टरी के हेल्प से एंटर करते हैं, तो कैरोटिड आर्टरी की हेल्प से
एंटर करते हैं हम लोग। ब्लड इज़ ड्रेन फ्रॉम द राइट जुगुलर वेन, और हम लोग ब्लड कहाँ से ड्रेन कर लेते हैं? अगर हमको आर्टरी इन्वॉल्विंग करना है तो उसका ये बता रहा है, अगर आर्टरी को इन्वॉल्व करना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैरोटिड आर्टरी से जो हमारा इन्वॉल्विंग केमिकल है उसको इंजेक्शन के थ्रू एंटर करते हैं और ब्लड को जुगुलर वेन से, राइट जुगुलर वेन से क्या करते हैं, ड्रेन कर लेते हैं। क्योंकि वो फ्लूइड है ना, हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड रहेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेट करके निकाल देते हैं इम्बैलमिंग प्रोसेस के समय। कैविटी इम्बैलमिंग में क्या करते हैं, द सक्शन ऑफ इंटरनल फ्लूइड ऑफ कॉर्प्स एंड इंजेक्शन ऑफ इम्बैलमिंग केमिकल इनटू द बॉडी कैविटी यूजिंग एस्पिरेटर एंड ट्रोकार। तो हम लोग क्या करते हैं, कैविटी में भी हमारे बहुत सारे फ्लूइड रहते हैं, जैसे हमारे जॉइंट में, जैसे हमारे नी जॉइंट में क्या रहता है, सिनोवियल फ्लूइड रहता है, वो सिनोवियल कैविटी में सिनोवियल फ्लूइड रहता है। तो जब हम लोग कैविटी को इम्बैलम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे फ्लूइड को एस्पिरेट करके निकाल लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसमें वो इम्बैलमिंग इंजेक्शन जो केमिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। हाइपोडर्मिक इम्बैलमिंग में क्या होता है, द इंजेक्शन ऑफ इम्बैलमिंग केमिकल यूज अंडर द स्किन एज नीडेड। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक में हम लोग क्या करते हैं, स्किन के नीचे का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी पार्ट है, इस ऑर्गन है, उसको हम लोग इम्बैलम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल को वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। फिर सरफेस इम्बैलमिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी सप्लीमेंट the other method especially for visible injured body parts। तो हम लोग क्या करते हैं, we supplement and other method especially visible, जो विजिबल बॉडी पार्ट है, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर इम्बैलमिंग, मतलब उस सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इम्बैलमिंग प्रोसेस, इम्बैलमिंग जो केमिकल रहेगा हम लोग उसको सरफेस बॉडी पार्ट में लगाते हैं और क्या करते हैं, इंजोर्ड बॉडी पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंजेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, योर होल यूनिट इज़ ओवर।